हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे आर्टिकल किया था। आज उसी में हम उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, वेरीफाई प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, इसके लिए आपको एक सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन वाला टॉपिक हमने पहले किया है, वो भी आना चाहिए क्योंकि इसमें उसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चला? हमने एक थ्योरम की थी कि सेल्फ एडजॉइंट कैसे पता लगाएं। अगर हम देखें कि इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब हम टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, बट यहाँ तो क्या है -1। तो इट मीन्स जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे सेल्फ एडजॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि सेल्फ एडजॉइंट बनाने के लिए क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे उसे एक फैक्टर से। वो फैक्टर क्या था, 1/a0t ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन a1/a0 dt। ठीक है, यहाँ पर a1 a0 फंक्शन है टी के। अब यहाँ पर देखो a0 t की वैल्यू क्या है t। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/t ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन किसका करना है, a1 मीन्स -1। a1 का मतलब क्या है, du/dt का कोफिशिएंट। तो यहाँ है -1 अपॉन में a0 की वैल्यू क्या थी t एंड dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1/t, यहाँ बन जाएगा ई रेस टू पावर log ऑफ t, माइनस माइनस तो है ही, माइनस log t। अब यहाँ पर 1/t माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना, m log n हमारे पास क्या होता है log n की पावर m। तो -1 t की पावर में जाएगा तो e log t की पावर -1। अब e और log तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1/t इंटू टी की पावर -1। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/t इंटू 1/t। तो हमारे पास क्या आएगा 1/t²। तो हमारे पास 1/t² आ गया। इट मीन्स जब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की 1/t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया है, 1/t² था तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1/t² से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, हाँ ये वाली चीज़ आ गई। अब इसके बाद इस फर्स्ट 2 टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस टर्म को हमने इसका डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इट मीन्स 1/t एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस में इसका डेरिवेटिव और ये टर्म एज इट इज। इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो -1/t² आएगा और दिस टर्म एज इट इज। तो इसका मतलब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद करो कल वाला आर्टिकल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल वाले आर्टिकल का यूज करेंगे। उसमें हमने क्या किया था, प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया था। वहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, एक थी इक्वेशन नंबर 3 और एक थी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 3 ये रही। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था, फाई डैश इज इक्वल्स टू दिस। और ये जो फंक्शन था राइट साइड में इसको हमने एफ नाम दिया था जो कि टी और फाई का था। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, इसी का हम यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्पल में। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखनी है। तो ये देखो ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी है लास्ट वाले आर्टिकल से और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, लास्ट वाला जो आर्टिकल हमने कल किया था उसी से उठा के दोनों इक्वेशंस लिख दी। ठीक है, अब देखो फाई डैश इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम थर्ड से हमने ये वाली चीज़ कैसे लिख दी। अब ये देखो ये वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे प्रेफर ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने यूज़ की थी इस इक्वेशन से। ठीक है, किससे, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि कंपेयर करने में ईजी। पी टी यू डैश टी इसका डेरिवेटिव प्लस में क्यू टी यू टी इज इक्वल्स टू 0। यही थी ना डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको हम कंपेयर किससे करने वाले हैं, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे जब हम इसे, देखो p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/t और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है t। ठीक है, ये p और q की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, जब हमने 3 में देखो हमारे पास p की वैल्यू आई है 1/t। ठीक है, तो 3 हमारे पास ये है तो 1/p की वैल्यू t हो जाएगी। ये एज इट इज क्यू की वैल्यू थी t,
लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो टी कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, ठीक है, तो टी आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हमने क्या किया, फाइव डैश टी इज इक्वल्स टू टी था, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव टी इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस में सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है ना इस वजह से, C1 बीइंग एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें भी 1/p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू अगर हमारे पास 1/t थी तो 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t, ठीक है, और क्यू की वैल्यू t माइनस टी 0, ठीक है, तो इसका मतलब रो डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम कांस्टेंट, उसे हमने नाम क्या दे दिया C2, जहां C2 कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। द सोल्यूशन ut ऑफ सेकंड इज गिवन बाय, अब याद हो आपको तो कल हम एक ट्रायंगुलर राइट एंगल का यूज कर रहे थे, वहां पे हमने साइन फाई कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वहां से हमारे पास एक आई थी टर्म कि जो u की वैल्यू होगी वो क्या थी, रो साइन फाई, ठीक है, लास्ट कल हमने यूज किया था इसका यहाँ, इससे जब हम निकाल रहे थे तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यू की वैल्यू क्या आई थी, रो साइन फाई, ठीक है, इसका यूज हमने किया था। तो यहाँ पर वही है, यू की वैल्यू क्या है, रो साइन फाई, रो की वैल्यू क्या आई है C2, और फाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी जो हमारे पास ये आई थी, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट जीरोज ऑफ यूटी आर गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास u की 0 आ रही थी, सॉरी, हाँ ठीक है, इट इज ऑब्जर्व u की 0 कैसे आ रही थी, रो पे डिपेंड कर रहा है ना u, जो u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे, और रो हमारे पास किसके इक्वल है, C2 के इक्वल है, इट मीन्स C2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, C2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, तो ut इज इक्वल्स टू 0, ut हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ut 0 हो गया तो उसके मल्टीप्लाई में ये टर्म थी इज इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे लिखा है दैट इम्प्लाइज का मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कांट हैव 0 ऑन एनी गिवन इंटरवल, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो एग्जांपल था वो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।